बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आप मल्टीविटामिन दवाइयों को भूल जाएं और गोंद कतीरा को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लें। अगर आपको खून की शदीद कमी है, जिस्म की हड्डियों में दर्द है, हड्डियों से मीख ख़त्म हो गई है, कमर में शदीद दर्द है, सर दर्द रहता है, बैठकर उठने से आंखों के आगे अंधेरा आता है, सर चकरा जाता है, नज़र की कमज़ोरी है, तो फिर आप रोज़ाना गोंद कतीरा और तुकमे बिलंगा का शरबत बनाकर 1 गिलास रोज़ाना पी लें। आपकी सारी कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी। गोंद कतीरा को आप दूध में और पानी में, शरबत में भी मिक्स करके पी सकते हैं। यूँ तो गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, लेकिन अगर आप इसको गर्म दूध में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर गर्म हो जाएगी, और अगर ठंडे शरबत, ठंडे पानी में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाएगी। बालों के लिए, स्किन के लिए, नाखूनों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर औरतों को वक़्त से पहले जो चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं, गोंद कतीरा वो नहीं होने देता। गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपकी आंखों का धुंधलापन, चेहरे पर पिलाहट, नज़र की कमज़ोरी, कमर दर्द, जिस्म दर्द, घुटनों में जो दर्द है, उठने बैठने में टिक टिक की आवाज़ें आती हैं, ये सब गोंद कतीरा के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। ढेरों ढेर दवाइयाँ खाने से बेहतर है, भारी भारी फीसें भरने से बेहतर है कि आप गोंद कतीरा का 1 टुकड़ा रोज़ाना अपनी डेली डाइट में शामिल कर लें, और तुकमे बिलंगा का 1 चम्मच रोज़ाना अपनी डेली डाइट में शामिल कर लें। ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी से तमाम कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ ख़त्म कर देंगी और आपको बिल्कुल चाको चौबंद बना देंगी। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं आपके साथ शेयर करने बैठी हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ फ़ायदे आपके साथ शेयर करूँगी और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है, किस वक़्त इसको आपने इस्तेमाल करना है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने गोंद कतीरा लिया है। ये सारा हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसमें से सिर्फ चंद 1 दाने हमने इस्तेमाल करने हैं। इसको जब पानी में हम डिप करते हैं तो ये फूल कर अपनी मिकदार से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमने सिर्फ 2-4 दाने इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बाउल में मैंने थोड़े से चंद दाने गोंद कतीरा के डाल दिए हैं, और इसमें अब मैं पानी भी डाल दूँगी। इससे 4 गुना ज़्यादा हम इसको पानी में भिगो देंगे, और पूरी रात के लिए हमने इसको भिगोना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। ऊपर इसके ढक्कन दे के आपने इसको रख देना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने तुकमे बिलंगा लिया है, जिसे लोग फालूदा भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच तुकमे बिलंगा ले लिया है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ करके और पानी में भिगो कर रख देंगे। इसको हमने सिर्फ 20 से 25 मिनट तक पानी में भिगोना है, और ये फूल के डबल हो जाता है। इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। कहते हैं कि अगर कोई औरत हसीन और जवान नज़र आना चाहती है तो तुकमे बिलंगा का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने गोंद कतीरा पूरी रात भिगो के रखा था, उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। तो अब मैं बताती हूँ कि हमने इसको अपनी डेली डाइट में कैसे शामिल करना है। तो यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपने 1 गिलास ले लेना है और उसमें 2 चम्मच गोंद कतीरा के डाल देने हैं। अब 2 चम्मच गोंद कतीरा डालने के बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के तुकमे बिलंगा भी डाल देंगे इसमें। अब इसके बाद हम इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल देंगे। बर्फ़ के क्यूब्स डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा जामे शीरी भी डाल दूंगी। जामे शीरी डालने के बाद अब मैं इसमें दूध भी शामिल कर दूंगी। दूध आप चाहे तो डब्बे का भी ले सकते हैं, चाहे तो खुला भी ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो रोज़ाना आपने ये 1 गिलास बनाकर पी लेना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपके दिल को शदीद घबराहट हो रही है और पसीने छूट रहे हैं और घबराहट से हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं या मुड़ रहे हैं, खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फ़ौरन गोंद कतीरा का ये गिलास रेडी करके पी लें। उसी टाइम आपके दिल को सुकून और पूरे जिस्म को ठंडक मिल जाएगी और उसी वक्त आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप गोंद कतीरा का शरबत खाली रूह अफ़ज़ा में भी या जाम शीरी में भी बनाकर पी सकते हैं। 1 गिलास में आपने 2 चम्मच गोंद कतीरा डाल देना है। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच आपने तुख्मे बलंगा इसमें डाल देना है और इसके बाद अब मैं इसमें कुछ बर्फ़ के क्यूब्स डाल दूंगी। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे पसंद रूह अफ़ज़ा शामिल कर लेंगे। कुछ लोगों को रूह अफ़ज़ा ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोग इसको कम पसंद करते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल करना है। यहाँ पर 1 अदद लीमू भी मैंने इसमें निचोड़ लिया है और इसके बाद अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैं इसमें ठंडा ऐड करूँगी और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके पी लेंगे। गर्मी के मौसम में जितनी भी आपके दिल को घबराहट है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, माथे पे पसीना आ रहा है और सर में शदीद दर्द है, तो आप 1 गिलास गोंद कतीरा तुख्मे बलंगा का ये शरबत बनाकर पी लें। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत सुकून मिलेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको अपनी डेली डाइट में लाजमी शामिल करें। और बालों के लिए कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, अपनी स्किन को लेके बहुत परेशान होती हैं और अपने नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जिन औरतों को वक़्त से पहले ही चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ फाइन लाइन नज़र आना शुरू हो जाती है, उनकी इतनी एज नहीं होती लेकिन अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं, तो वो अपनी डेली डाइट में तुख्मे बलंगा और गोंद कतीरा का इस्तेमाल लाजमी शुरू करें। गर्मियों के मौसम में आप इसको शरबत या दूध में डाल के डेली 1 गिलास पी लें। आपको इन तमाम किस्म की बीमारियों से निजात मिल जाएंगी। आपके चेहरे पर खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे और लंबे घने मोटे हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लासी हो जाएगी। गोंद कतीरा तुख्मे बलंगा को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि रोज़ाना आप 24 घंटे में 1 गिलास शरबत या दूध में मिक्स करके बनाकर पी सकते हैं। तो गर्मियों में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।